वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हम इतने दिनों से डिसाइड कर रहे थे 25,000 का गैप फिलिंग का, आज मार्केट ने यहाँ पे अल्टीमेटली टेस्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं नए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट यहाँ पे बढ़ चुका है। अब हमने एनालिसिस क्या किया था मंडे के लिए, मतलब आज के लिए, देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था। एनालिसिस में क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, गैप अप के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये 24,920 का रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही मार्क करके दिया था कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकालेगा तो मार्केट का अगला टारगेट 25,000 होगा। मार्केट ने कहीं ना कहीं ओपनिंग में उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने, और यहाँ पे एक दो कैंडल ग्रीन बनी और जैसे ही ब्रेक किया आप देख सकते हो 25,000 की तरफ निकल गया। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए अगेन एक मूव कर दिया। ठीक है, बीच में थोड़ा सा एक मिडल में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं ये 25,000 के आसपास इस रेंज में मार्केट अब साइडवेज हुआ है। ऑब्वियस सी चीज़ है, एक अच्छा मूव दिया, और 25,000 का क्या, ये जो रेजिस्टेंस है ये कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं, एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और उसमें से यहाँ पे गैप भी पेंडिंग थी, वो गैप भी फिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट किसी ने बुक किया है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ सेलिंग की पोजीशन बनी है, तो मार्केट का यहाँ पे रुकना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ एक चीज़ समझिए, जो गैप फिलिंग के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे डेली चार्ट पे, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो हमने कहाँ डिस्कस किया था, वो चीज़ हमने कब डिस्कस की थी, जब मार्केट में यहाँ एक गैप क्रिएट हो गई तो यहाँ से बड़ा गैप डाउन हुआ था और यहाँ साइडवेज हो रहा था। ये चीज़ यहाँ साइडवेज हो रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक करेगा तो ये गैप और ये गैप फिल करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इतना बड़े गैप डाउन के बाद इतने सेलिंग प्रेशर में रुकना नहीं चाहिए। रुकना है मतलब रुक रहा है मतलब इसे ऊपर आना है, और ये एक बड़ी बड़ी गैप थी। मैंने यहाँ पे समझाया था आपको एक वीडियो में कि ये गैप्स फील होंगी। वहाँ पे कमेंट भी बहुत लोगों की आई थी कि पीछे भी तो बहुत सारी गैप है, लेकिन देखिए बाइंग की गैप फील नहीं करता है, लेकिन सेलिंग में बड़ी गैप मार्केट नहीं छोड़ता है। तो आप हमेशा वो साइकोलॉजी समझा करें। अब देखिए ना, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट वन वे 6-7 दिनों में कितने ऊपर आया है, 600 पॉइंट से भी ज़्यादा आया है। अब जिन्होंने पोजिशनल यहाँ पे कुछ ट्रेड बनाए होंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस देके अच्छा खासे प्रॉफिट यहाँ पे बनाए, फ्यूचर्स लिए होंगे, इन द मनी ऑप्शंस लिए होंगे, उनको यहाँ पे डीके कम देखने को मिला होगा और प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला होगा। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है। कभी भी यहाँ पे व्यू अगर बनता है ना, उस पर अगर हम काम करते हैं तो मार्केट रिवॉर्ड करता है, लेकिन उस पर इंटैक्ट रहना पड़ता है। ये यहाँ पे क्या होता है ना, लोग न्यूज़ देख लेते हैं, निगेटिव न्यूज़ है, पीछे कुछ हिंडनबर्ग की न्यूज़ थी, तभी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा था ना, तो मार्केट में वो न्यूज़ आती है तो डर जाती है कि नहीं इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। आप प्राइस एक्शन से जुड़े रहो, स्टिक रहो प्राइस एक्शन पे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, न्यूज़ के पीछे मत लगो। न्यूज़ के पीछे लग के तो यहाँ पे तो सेलिंग की कितनी पोजीशन बनी होगी, सबके स्टॉप लॉसेस गए होंगे। क्योंकि देखिए न्यूज़ हमें कब पता चलती है, जब मार्केट गिरता है। हमें यहाँ न्यूज़ आए तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। जब मार्केट इतना गिर जाएगा और रेड कैंडल्स बना रहा होगा, तब हमें लगता है कि हाँ अब न्यूज़ आ गया, अब गिरेगा। और यहाँ रिटेलर बनाता है सेलिंग की पोजीशन, रिटेलर यहाँ नहीं बनाता। यहाँ तो बिग प्लेयर्स पोजीशन बना लेते, यहाँ तक उनका प्रॉफिट बुक भी हो जाता है, हम यहाँ घुसते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। मैं लर्निंग तो यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। आपको चीज़ें नोट करना है, वो चीज़ें नोट करना है कि हाँ ऐसा जब जब सिनेरियो होता है तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, वो चीज़ें आगे भी वैसा ही सेम होगा, तब आप अप्लाई कर लेना, राइट। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए थोड़ा सा अब हम सोच समझ कर ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक चीज़ है, मार्केट की जो गैप थी, ठीक है 25,000 के पास, अब गैप फिल कर दिया मार्केट ने। जो टारगेट था उसका कंप्लीट कर लिया उसने। अब हो सकता है, देखिए इतने दूर आया है, एक नया हाई लगाने के लिए ट्राई ज़रूर करेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है अब ये गैप वगैरह फील हो गई है, थोड़ा सा रिट्रेस भी कर ले, कंटिन्यू आया है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हमें लेवल्स देखनी पड़ेंगी कि कहाँ हमें क्या प्लान करना है, कहाँ कॉल ले सकते हैं, या फिर किस लेवल के नीचे पुट प्लान किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। और देखिए मैं एक आपको यहाँ पे 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे आपको एक पैटर्न भी बता देता हूँ, जो मार्केट फॉलो कर रहा है इतने दिनों से। मार्केट का पैटर्न क्या है, देखिए मार्केट क्या करता है जब साइडवेज होता है, आप ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। ये मार्केट साइडवेज था और लास्ट में देखिए साइडवेज क्लोजिंग थी। साइडवेज क्लोजिंग के बाद गैप अप होता है, तो क्या किया उसने, गैप अप हुआ और थोड़ा सा एक सपोर्ट बना के फटाक से ऊपर चला गया। क्लोजिंग कौन सी थी, देखना साइडवेज थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, फिर 2 दिन मार्केट ने साइडवेज बिहेवियर किया। आप देखो साइडवेज बिहेवियर किया, लेकिन इस दिन यहाँ पे 21 को क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे लास्ट में बुलिश दे दी, मतलब ऊपर जाके दी, साइडवेज नहीं दी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऊपर से यहाँ पे गैप अप हुआ, लेकिन पहला सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया,
साइडवेज हो गया, ठीक है। अगर साइडवेज क्लोजिंग होती तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन साइडवेज नहीं थी ना, बुलिश क्लोजिंग थी, तो ऐसे टाइम मार्केट थोड़ा रिट्रेस ज़्यादा करता है, फिर साइडवेज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, 2 दिन फिर से साइडवेज दे दिए, और यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग देख सकते हो आप, साइडवेज ही थी, है ना। साइडवेज के बाद साइडवेज क्लोजिंग थी, लास्ट में गैप अप हुआ, ओपनिंग में थोड़ा नीचे आया, रेजिस्टेंस पे हमारे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ऊपर चला गया। तो पैटर्न क्या चल रहा है, साइडवेज क्लोजिंग आती है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, अगर साइडवेज क्लोजिंग आती है तो मार्केट वन वे में ऊपर जाता है। जब मार्केट रैली देके क्लोज करता है ना तो वन वे में नहीं जाता है। तो अब हमें समझना लास्ट में क्या किया, आज क्या किया है। देखिए रैली तो की मार्केट ने, लेकिन फर्स्ट हाफ में की, उसके बाद साइडवेज क्लोजिंग है। तो इससे चांसेस क्या बनते हैं कि अगर मार्केट यही कहीं नॉर्मली अगर ओपन होता है, पहला सपोर्ट बना लेता है तो उसको सस्टेन करके ऊपर चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनी है जो अभी मार्केट पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली उसकी हिस्ट्री रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन देखिए आपको अभी यहाँ एंट्री लेने से पहले ये समझना है कि रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जहाँ पे मार्केट का ऑल टाइम हाई हो जाएगा, बन जाएगा नया, वो कौन सी लेवल है, 25,100 के लेवल है यहाँ पे, 25,100। तो अगर मार्केट गैप अप होता है डायरेक्ट 25,100 तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे कॉल लेने का, क्योंकि देखिए ना रेजिस्टेंस के पास नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ कहीं अब देखिए ऐसा रेजिस्टेंस बना है, मार्केट यही कहीं गैप अप हो जाए ना, और पहला भी सपोर्ट अगर उसने होल्ड कर लिया तो हम कॉल ले सकते हैं, मार्केट फटाक से ये हमें टारगेट दे सकता है और नया हाई भी लग जाएगा। लेकिन सीधे यहाँ ओपन होता है तो वो चांस नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना कि पहला सपोर्ट अगर यहाँ पे बना लेता है या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंफर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तब हम कॉल प्लान करेंगे। अब सीधे 25,000 के पास अगर होता है तो ध्यान रखिए 25,000 के आसपास होता है, हो सकता है 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर, लेकिन इस जोन में होता है और मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है और उसके बाद एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है, मतलब हायर लो प्राइस एक्शन, देखिए मतलब ये हाई बनाया फिर लो, फिर यहाँ पे लोअर लो, ऐसा अगर क्रिएट करता है कोई भी, मतलब ये हाई तक नहीं जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो ऐसे में पुट ले सकते हैं, या फिर थोड़ा होल्ड करके यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया है, गैप भी फिल कर दिया, अगर नया हाई लगाएगा तो सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गए यहाँ पे, तो हम यहाँ पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस वही यहाँ पे 20-25 पॉइंट का हम रख सकते हैं, टारगेट 1:3 हमारा निकल के आएगा। 25,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाँ अगर चलो बहुत बड़ा गैप अप हुआ, कुछ हुआ, इसके ऊपर ही बहुत देर सस्टेन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर अगला यहाँ पे वो नेक्स्ट टारगेट के लिए निकल जाएगा, फिर अगला टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है 25,250, ठीक है, धीरे धीरे निकल सकता है, फिर इस तरीके से ऊपर कॉलम प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना गैप अप हो, फ्लैट हो, मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है, एक बार फिर से देखिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ओके, अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि चलो मार्केट यही कहीं ओपन हुआ और नीचे जा रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो क्या करना है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने एक उसका जो टारगेट था गैप फिलिंग का कंप्लीट कर लिया है, भले वो नया हाई लगाने से पहले डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे आ सकता है फिर जा सकता है, इसलिए हम उस चीज़ के लिए भी रेडी है। तो नीचे का देखिए जब मार्केट ने मूव दिया तो यहाँ सपोर्ट बना है, पहले देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पहले रेजिस्टेंस फेस किया, आप देख सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल के नीचे 24,980 के नीचे हम पुट ले सकते हैं। अब वो कैसे आता है इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन करके आया या फिर यहाँ से आया, इंपॉर्टेंट है 24,980 के नीचे वो सस्टेन करे, सस्टेन अगर करता है और ब्रेक डाउन देता है तो हम जरूर पुट साइड का एक ट्रेड ट्राई करेंगे, वही स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट टारगेट 1:3 रख सकते हैं, या फिर इसके नीचे देखिए सपोर्ट कहाँ है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, 24,940 से 930 का एक यहाँ पे 24,940 से लेकर 24,930, मतलब एक 10 पॉइंट का एक जोन निकल के आ रहा है सपोर्ट का, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे 24,880 तक भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, 24,880 तक भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मार्केट ने आज इतना अच्छा मूव दिया, इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो कल ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है बियरिश होता है तो फिर एक सेलिंग मूव भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी पेंडिंग है मार्केट में, कंटिन्यू इतना ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। तो देखिए ध्यान रखना, सिर्फ गैप डाउन वगैरह होता है सीधे ही जोन पे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट फेस कर सकता है, तो डायरेक्टली पुट मत लेना, डायरेक्ट मान लेते 24,930 से 940 का जोन है यहीं पे ओपन हुआ, तो फिर थोड़ा देख के यहाँ पे अगर सस्टेन वगैरह करता है तो कॉल भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है हमें निफ्टी में। मैंने आपको जितना हो सके क्लियर यहाँ पे एनालिसिस बताने की कोशिश की है, इनसाइड्स लर्निंग, डीप लर्निंग यहाँ पे देने की कोशिश की है, लेकिन आपको क्या है ना, ये चीज़ें फ्री में मिलती है, वीडियो में फ्री में मिलती है, तो आपको लगता है कि ऐसी ही चीज़ है, इनके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ये जो प्राइस एक्शन होता है ना, इतना डीप में कोई आपको समझाएगा नहीं,
आप बाकी भी कहीं पे वीडियो देखते होगे, ऐसा नहीं कि मेरा ही एक ही वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, देखे होगे, देखते होगे, आपको भी पता है। लोग सिर्फ इतना बता देते कि ये सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर इसके ऊपर जाएगा, ऐसा करना है, ऐसा। वहाँ पे क्यों सपोर्ट है, क्यों वहीं पे ट्रेड प्लान करना है, कौन सा सेटअप वहाँ पे बन सकता है, ये सब चीज़ें कोई नहीं डिस्कस करता, ठीक है। चाहे तो मैं आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूँ ना, 2 मिनट से भी कम में वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन 10-10 मिनट क्यों लग जाते हैं वीडियो में, उतनी चीज़ें डीप में एनालाइज करके बताने में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ना वहाँ पे ट्रेड करना कैसे है, ठीक है, प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है, कैसे यहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है, सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो। कमेंट देखता हूँ बहुत, 5-10 कमेंट आती है। आप अगर देखोगे ना, जितने व्यूअर्स हैं उसमें से 1% लोग भी कमेंट नहीं करते। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम ये आप जैसे नए जो सीखने वाले लोग हैं उन तक पहुंचा सके चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। थैंक यू सो मच।